Hello friends, now we are moving to the chapter number 7th of English grammar, verbs expressing the past. We have learned all four of present, simple present, present continue, present perfect and present perfect continue. Now in this chapter we are going to discuss about simple past, past continue, past perfect and past perfect continue. So let's move to the formation of all four tenses of simple past. Let's see first simple past positive sentence, subject plus V2 plus object. Means Nitya subject played V2 a game. So this is positive of simple past. Now let's see negative. Subject did not V1 object. And the second one is negative. तो बेटा नेगेटिव में जब हम सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करेंगे तब सब्जेक्ट सेम रहेगा, लेकिन जो V2 है वो V1 हो जाएगा, क्योंकि डिड नॉट जब आता है तब V2 को हम V1 में कन्वर्ट कर लेते हैं. मतलब नित्या प्लेड अ गेम, प्लेड V2. तो नेगेटिव में नित्या डिड नॉट प्ले अ गेम, तो प्लेड का प्ले हो गया. तो ये चेंज है और हमें नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डिड लगाना है, और डिड जब लगाएंगे तब V2 का V1 हो जाएगा. क्वेश्चन, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. सो नित्या प्लेड गेम, उसका इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन करेंगे तब डिड नित्या सब्जेक्ट, प्लेड का प्ले, डिड नित्या प्ले अ गेम, देन क्वेश्चन मार्क. So this is simple past, and the most difficult tense are simple present and simple past, because in positive we use V2, the V2 form of verb, write, wrote, written, V1, V2, V3, and writing V4. Here also we have did the same. Negative, with did we have used V1 on the place of V2, as it is negative. And interrogative also, in the beginning of sentence we have used did, that's why we will use the V1. Now past continue, simple past, now past continue. So it's very easy. पॉजिटिव में सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वी आई एन जी, मतलब वर्ब के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट. मीन्स नित्या वॉज प्लेइंग अ गेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में वोज लगेगा, आई के साथ वोज लगेगा, ही सीट के साथ वोज लगेगा, और रेस्ट ऑफ उसके साथ वर लगेगा. तो सब्जेक्ट, वोज वर्ब, ING एंड ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वोज वर्ब के बाद हमें नोट लगा देना है, और VING को हम V4 भी कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, PP भी कहते हैं. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस
PP प्लस ऑब्जेक्ट। PP मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, या उसको V4 भी कह सकते हैं, या उसको VING भी कह सकते हैं। मतलब नित्या वॉज प्लेइंग अ गेम, सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव। नित्या वॉज नॉट प्लेइंग अ गेम, वेरी इजी। अगर इंट्रोगेटिव करना है तो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें वॉज वर्ब पहले ले लेना है। ओके, क्वेश्चन वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस PP मतलब ING वाला वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ब। तो पॉजिटिव सेंटेंस है नित्या वॉज प्लेइंग अ गेम, तो क्या होगा, वॉज वर्ब है वो पहले ले लेना है। वॉज नित्या प्लेइंग अ गेम, वेरी वेरी इजी टेंस। लेकिन हमें ये याद रखना है प्रेजेंट कंटिन्यू में एम इज आर ING लगना है, और पास्ट कंटिन्यू में वॉज वर ING, वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव टू द पास्ट परफेक्ट। नाउ पास्ट perfect, let's move to the past perfect. सो पास्ट परफेक्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव और हैज़ लगाते हैं, और V3 कॉमन है। इन ऑल परफेक्ट टेंस V3 इज कॉमन। V3 कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, उसमें हम V3 लगाएंगे। जो पॉजिटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक ही सेंटेंस यूज़ करूँगा नित्या वाला, ताकि आपको याद रहे। तो नित्या हैड प्लेड अ गेम, नित्या हैड प्लेड अ गेम। नित्या सब्जेक्ट, हैड प्ले का, प्लेड V3, क्योंकि प्लेड का प्ले का V2 और V3 दोनों सेम होता है। प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग, V1 V2 V3 और V4। नाउ नेगेटिव, तो नेगेटिव में हेड के बाद नोट लगा देना है, वेरी इजी। लेकिन कॉमन है वो V3 है। सब्जेक्ट हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट। नित्या हैड नॉट प्लेड अ गेम, वेरी कॉमन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में पास्ट कंटिन्यू की तरह, पास्ट कंटिन्यू में वोज वर्ब पहले ले लेते हैं, यहाँ पर हम हैड पहले ले लेंगे। लेकिन सिंपल पास्ट में डिफ़िकल्ट है, डिड लेना है और V2 का V1 करना है। वैसे प्रेजेंट में भी, सिंपल प्रेजेंट में भी डू डज पहले लेना है, और V1 होता है तो वहाँ पे V1 रखना है। लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब S, ES और IS रिमूव करना है। तो हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, तो हैड नित्या प्लेड अ गेम क्वेश्चन मार्क। नाउ लास्ट वन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पॉजिटिव में सब्जेक्ट हैड बीन V4, मैंने बोला ना V4, VING V4, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी उसको कह सकते हैं। मतलब राइट, रॉट, रिटर्न, राइटिंग। तो यहाँ पे राइटिंग है वो V4 है, ING वाला वर्ब। यहाँ पर भी देखो हैड बीन और ING आता है, तो सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेम है, वहाँ पे हैज़ लगता है और यहाँ पे हैड। मतलब नित्या हैड बीन रीडिंग अ बुक, सब्जेक्ट नित्या, बाद में हैड बीन, रीड का रीडिंग एंड बुक। यहाँ पर भी वेरी कॉमन है, वेरी सिंपल है। इंट्रोगेटिव करना है या नेगेटिव करना है, तो यहाँ पे नेगेटिव में हमें हेड के बाद नोट लगाना है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, B4 मतलब ING वाला वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, V4 एंड ऑब्जेक्ट। मतलब नित्या हैड नॉट बीन प्लेइंग अ गेम। और इंट्रोगेटिव करना है तो
पहले हैड लगा ले देना है। तो नित्या हैड बीन प्लेइंग अ गेम, तो इंटररोगेटिव करोगे तो हैड नित्या बीन प्लेइंग अ गेम। वेरी इजी, but you will have to repeat it if you want to learn tenses, and tenses are very useful throughout our life. So now let's move to the exercises. Now let's see the first exercise. Take the correct verbs to complete this sentence. One has been given to you. Second one, Elisa didn't believe or wasn't believe it when Joya was telling her that she met PV Sindhu, the badminton champion. तो बिलीव है वो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यू में यूज हो सकता नहीं है, और नो है वो भी कंटिन्यू, आई एम नोइंग दैट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। आई एम बिलीविंग, आई बिलीव, आई वॉजंट बिलीव। सो दिस इज डिडंट, और डिड नॉट है तो वहाँ पे बिलीव सिंपल पास्ट है, फिर भी हम वहाँ पे बिलीव ही लगाएंगे। एलिसा डिडंट बिलीव, एंड एक पास्ट कंटिन्यू तो दूसरा सिंपल पास्ट होगा, दैट इज। Third, I didn't like, wasn't liking doing the chores that my sister asked me to do. तो लाइक है वो भी सिंपल पास्ट में ही यूज होता है। आई डिडंट लाइक, लाइकिंग इट्स टोटली इनकरेक्ट सेंटेंस। डिडंट तो यहाँ पे हमने लाइक्ड नहीं लिखा है, सिंपल पास्ट है फिर भी। क्यों कि डिड के साथ V1 ही आता है, V2 आता नहीं है। माई मदर हंग और वॉज हैंगिंग द क्लॉथ्स टू ड्राई व्हेन द डोरबेल रैंग। देखो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है वो रैंग, V2, तो दूसरा है वो सिंपल पास्ट है, तो पहला पास्ट कंटिन्यू होगा, ये याद रखना। जब डोर बजा तब मेरी माँ कपड़े सुखा रही थी कंटिन्यू, तो बजा तब, फर्स्ट सिंपल पास्ट, सेकंड सिंपल पास्ट, एंड फर्स्ट वन पास्ट कंटिन्यू। was hanging and the doorbell rang. Fifth, the children were having or had a good time, so they wasn't waiting or didn't want to go home. तो देखो यहाँ पे the children were having, आंसर होगा the children were having a good time, so they wasn't waiting, और wasn't नहीं होगा, they didn't want, और want का हमें कभी wanting होगा ही नहीं। liking, wanting, knowing, that is totally incorrect sentence। अगर want आता है, no आता है, तो उसके साथ अगर ing वाला वर्ब आता है, समझ लेना वो इनकरेक्ट सेंटेंस है। So the children were having a good time, they didn't want to go home. Sixth, Bryce wasn't feeling or didn't feel well after having eaten the burger. तो यहाँ पे having eaten the burger, he was not feeling, खाने के बाद वो फील करता था, नहीं कर रहा था, वो कर नहीं रहा था, अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए wasn't feeling। Seventh, the boys were playing or played
excitedly in the garden and wasn't wanting or didn't want to come inside when it began to rain. तो यहाँ पे want कभी wanting हो ही नहीं सकता है. The first one past continue and second one simple past. I am wanting, incorrect. I am liking, incorrect. Okay, so there is verb playing and didn't want. Did आया इसलिए wanted नहीं, simple past है, फिर भी interrogative negative है, इसलिए वहाँ पे want भी बनाएगा. Can you tell me when you was, you के साथ हमेशा was आता ही नहीं. Except third person singular and first person I, he, she, it के साथ was आता है. Rest of are. So that is also. You was totally incorrect. Heard the loud noise. Isn't it? Keep in mind. Have you ever seen you was, they was? Never. I have seen I was, he was, she was, it was. Now let's move to the B. Let's move to the exercise number B. Complete these sentences with the correct forms of the verbs in the brackets. तो बेटा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें वहाँ पे यूज करना है. फर्स्ट हैज बीन गिवन. नाउ लेट्स सी टू द सेकंड. Surojoy belonged to a very interesting inter-school quiz last week. Last week means simple past. तो go का होगा go, went, gone, going. V1, V2, V3 and V4. V1 go, V2 went. In simple past we use V2. Past form. So went will be there. In third, meet ka met. I met an old friend of mine while I was traveling to Srinagar 2 weeks ago. देखो यहाँ पे एक सिंपल, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो दैट टाइम द एक्शन वॉज इन द पास्ट, एक्शन वॉज गोइंग ऑन, दैट टाइम आई मैट. ऐसे नहीं आई वॉज मीटिंग व्हेन आई ट्रैवल्ड, नो इट्स रॉन्ग. जब मैं ट्रैवलिंग, देखो हिंदी करोगे तो भी पता चलेगा कि जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तब मैं उसे मिला. हम ऐसा नहीं करेंगे हम मैं मिल रहा था तब ट्रैवलिंग किया, दैट्स इनकरेक्ट. So you at times you will have to translate in Hindi or Gujarati in order to understand what is the meaning, and then you can fill the gaps. Now, Koel, when the music director called her. देखो, कोयल गा रहा था तब म्यूजिक डायरेक्टर ने उसे बुलाया. ऐसा बोले कि म्यूजिक डायरेक्टर बुला रहा था तब वो गाता था, नहीं. सो द कोयल वॉज सिंगिंग व्हेन द म्यूजिक डायरेक्टर कॉल्ड हर. और कोयल वो गा रही थी, फीमेल. नाउ फिफ्थ वन, डू यू नो वेयर कुणाल लिव्स. तो बेटा ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि लिव्स कभी आता ही नहीं. क्योंकि डू और डज लगाते हैं तो रिमूव हो जाता है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. जो गेप दिए यहाँ पे, डू यू नो वेयर कुणाल लिव्स, लिव्स कभी आ ही नहीं सकता, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है. लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो भी डू यू नो वेयर कुणाल लिव आएगा. समझ में? डू यू नो, सॉरी, यस, वेयर कुणाल, इट्स करेक्ट सेंटेंस. बिकॉज नो इज देयर ना. इफ डूज देन, अगर नोज होता तो वो इनकरेक्ट होता, ये करेक्ट सेंटेंस है. डू यू नो वेयर कुणाल लिव्स. He said he was coming back home today. अगर आज, टुडे, राइट नाउ
एट द मोमेंट, ऐसे सेंटेंस होते तो कंटिन्यू ही समझना। एट द मोमेंट, राइट नाउ, टुडे, तो वहाँ पे देखो हम कंटिन्यू टेंस यूज करेंगे। सो ही सेड ही वॉज कमिंग टुडे। बट आई थिंक देयर विल बी डिड यू नो। डिड यू नो, ये भी आंसर हो सकता है। डिड यू नो दैट कुणाल लिव्स, आप जानते थे? वाई? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट simple past, not simple present. So both are acceptable, but befitting is this one. The answer is given. Mother was talking to Priya on the sofa when the telephone rang. देखो, जब माँ बात कर रही थी तब कर रही थी, रही जैसा वर्ड आता हिंदी करोगे तब तो मतलब मान लेना ही कंटिन्यू है। तब रिंग बजी, रिंग बज रही थी नहीं, तो फर्स्ट वन होगा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू एंड सेकंड वन सिंपल पास्ट। जब माँ बात कर रही थी तब बेल रिंग बजी, रिंग बज रही थी तब माँ ने बात की, दैट्स इनकरेक्ट। तो फर्स्ट वन पास्ट कंटिन्यू, सेकंड वन सिंपल पास्ट। राजश्री वॉज नॉट, अगर बी है ना तो यहाँ पे एक्शन नहीं होगा, आपका अस्तित्व होगा, एग्जिस्टेंस। तो टू बी होगा, टू बी मतलब एम इज आर वॉज वर, दिस आर टू बी फॉर्म्स। तो बी दिया हुआ है तो हमें एम इज आर वॉज वर लगाना है। सो राजश्री वॉज नॉट टायर्ड, सो शी रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। बी है इसलिए वॉज, और ये पास्ट की बात कर रहे हैं। मिसिस रे, टीच का वी टू टॉट होता है। मिसिस रॉय टॉट अस जियोग्राफी इन स्कूल व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट। देखो बी है ना वहाँ पे, और हमने टॉट लिखा है सिंपल पास, इसलिए हमें वहाँ पे वॉज लगाना है, वरना आप वहाँ पे इज भी लगा सकते हो। So here in B, we have seen simple past and past continue. They are being used together. At the time the action is going on, that is past continue, and the action completed, that is action is done, that is simple past. Now let's move to C. In C, complete this passage with the simple past tense or past continuous tense form of the verbs in the bracket. तो ब्रैकेट में हमें जो वर्ड है उसका प्रॉपर फॉर्म फिल करना है। I met an old friend of mine while we were traveling. देखो फर्स्ट V2 सिंपल पास्ट, सेकंड वन पास्ट कंटिन्यू, टू सिक्किम ऑन हॉलीडेज। शी नोटिस्ड मी वाइल, देखो शी नोटिस्ड मी सिंपल पास्ट, वाइल आई वॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू। जब मैं क्यू में खड़ा था तब उसने मुझे नोटिस किया। स्टैंडिंग, टू गेट इन टू द कंपार्टमेंट। शी कैम अप टू मी व्हेन आई वॉज गेटिंग इन, वो आया जब मैं आई वॉज गेटिंग इन। सो दैट टाइम माई एक्शन वॉज गोइंग ऑन। वाइल वी वर चैटिंग वी रियलाइज दैट वी वर स्टेइंग एट द सेम होटल। वी वर स्टेइंग, here both are the past continue. At the hotel she introduced me to her parents. इंट्रोड्यूस कर रहा था नहीं, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। She said that they were moving to Canada soon. वो कह रहा था हम जा रहे हैं। They were moving to Canada soon. She invited me to visit her. Invited, simple past. I am very excited about it. I am very excited है वो
सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Now write the verbs bold in the past perfect tense to complete the sentences. First has been given Akhil bagged. तो V2 है ना बेटा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करके तब हमें हैड और V3 यूज करना होगा. और सिंपल पास्ट में क्या होगा? V2 होगा. तो देखो अखिल बैग्ड, अखिल सब्जेक्ट देन बैग्ड V2. अखिल बैग्ड कैप आफ्टर ही कुक लंच. तो यहाँ पे ही कुक लंच, ही हैड कुक्ड. क्या होगा? ही हैड कुक्ड. पास्ट परफेक्ट के बाद तो पास्ट परफेक्ट हम हैड और V3 लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं. सुमित्रा बी सिक यस्टरडे. तो बी है, अगर सिंपल पास्ट का हमें बोला गया होता तो हम सुमित्रा वॉज सिक यस्टरडे, लेकिन हमें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है. तो वो लंबे समय से बीमार थी. तो सुमित्रा हैड बीन सिक यस्टरडे. गॉट इट? व्हाई? बिकॉज पास्ट परफेक्ट. इफ इट इज सिंपल पास्ट देन वी कैन यूज देयर वॉज और वर. ही वॉज टायर्ड सिंस ही not sleep well for weeks. तो पास had not slept, sleep, slept, slept, V1, V2, V3. और पास्ट परफेक्ट में had के साथ इंट्रोगेटिव में not और बाद में हम V3 लगाएंगे. तो यहाँ पे होगा had not slept. Fourth, I couldn't remember the lines of the poem we read the week before. तो बेटा रीड एक ऐसा वर्ब है, उसका V1 रीड रहता है, V2 रीड रहता है और V3 भी रीड रहता है. रीड, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो पास्ट में थोड़ा चेंज होता है. रीड, रैड, रीड, रीड, रैड, V2 रैड हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं. तो यहाँ पे होगा हैड read. Got it? Sorry, read. That is heard I have written, but that is read, not heard. Sorry. Now we use the medicine. We had used, had and V3 of use, that is used, and V2 also used. Though they not request. तो यहाँ पे होगा had not requested. had के बाद not और V3 had not requested. We went over to help them. I see, V1 saw, V2 seen, V3. तो यहाँ पे हम V3 had के साथ. So I had seen him a few times before I spoke to him. तो see V1 है वो, see, V2 saw and V3 seen. तो इन पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट वी यूज V3. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 8. आई हैड आस्क्ड. आस्क V2 आस्क, V3 आस्क बिफोर आस्किंग. सो दीज आर द exercises of D. Now let's move to the next. Now let's move to the E. Complete these sentences with the simple past tense और present perfect tense. देखो यहाँ पे हम दो टेंस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने सीखा है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैव, हैज़, V3 और ऑब्जेक्ट. मीन्स आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. आई सब्जेक्ट, हैव कंप्लीटेड V3, माई वर्क ऑब्जेक्ट. So we are going to use here simple past and present perfect tense. Look at here first given. Rohan has not arrived. Rohan subject, have, has we have used, then negative not and arrived V3. And he boarded the wrong bus. So he subject boarded V2 simple past. Got it? Now let's see.
Where is the car? Mother has taken it. Mother subject, have has or taken, V3. V1, V2 and V3. तो प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट, उसमें V3 कॉमन है। V3 ये तीन में, और कोई भी पैसिव हो, कोई भी टेंस का पैसिव हो, वहाँ पे हमें V3 यूज़ करना है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यू टेंस में यूज़ होता है। तो हैज़ टेकन एंड शी नीडेड it to go to the doctor. Vishal lived in Berlin for 5 years. He left Berlin in 2015 and has lived here since then. एक सिंपल पास्ट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज और V3 तो लिव्ड, और उसका V2 भी लिव्ड ही होता है। इसलिए सिंपल पास्ट में देखो विशाल लिव्ड, वो लिव्ड है, वो भी V2 है, और सेम उसका V3 भी लिव्ड रहता है। फोर्थ, क्विक, मिनी हैज़ कट हर फिंगर। हैज़ कट सब्जेक्ट, मिनी, हैव, हैज़ एंड कट। तो बेटा कट ऐसा फॉर्म है, वर्ब फॉर्म, उसका V1 भी कट रहता है, V2 भी कट रहता है, और V3 भी कट रहता है। कट कट कट, बाद में सट सट सट, पुट पुट पुट, ये सब है उसका सेम V1, V2, V3, लेकिन V4 में ING लगता है, सटिंग, कटिंग, पुटिंग। ओके, सो मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है कि वो कट का कटेट करते हैं। दैट इज रिडिक्यूलस, हास्यास्पद है। कीप इन माइंड, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व मेनी स्टूडेंट्स यूज टू यूज कटेड। आई हैव कटेड माई फिंगर, दैट्स इनकरेक्ट। सो मिनी हैज़ कट हर फिंगर, प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट मीनिंग हैज़ एंड E3, एंड हर फिंगर ऑब्जेक्ट। रुक्मिणी हैज़ गॉन टू सिंगापुर। रुक्मिणी थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं। ही सी इट के साथ हैज़ और V3, और बाकी आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव लगाते हैं। रुक्मिणी है तो हमने रुक्मिणी हैज़ गॉन, लेकिन यहाँ पे आई होता तो आई हैव गॉन, समझ में? तो रुक्मिणी और ही सी इट अगर प्रॉपर नाउन, और नाउन के पहले साथ हैज़ और ही सी इट के साथ, वरना बाकी के साथ हम हैव लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और V3 कॉमन है। सी लेफ्ट लास्ट नाइट। लीव का लेफ्ट होता है, लीव का लीव्ड नहीं होता है, लेफ्ट। ओके, नाउ आई हैज़ लॉस्ट माई इरेजर। तो ये रॉन्ग है, बाय मिस्टेक आई रिटन दैट आई हैव आता है, आई हैव लॉस्ट, क्योंकि हैज़ तो ही सी इट के साथ आता है। सो सॉरी, आई हैव लॉस्ट माई इरेजर, कुड यू लैंड मी वन। कुड यू लैंड मी, लूज का लॉस्ट होता है, लूज का होता है लॉस्ट। ओके, सॉरी फॉर दैट। आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही सी इट हैज़, दे हैव। ऐसे याद कर, आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही सी इट हैज़, दे हैव। ही सी इट और नाउन के साथ हैज़ और बाकी के साथ हैव आता है, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़। नाउ Sayan had an accident yesterday. He fell off his scooter. Off मतलब from. तो यहाँ पे हैव का हेड और फॉल है उसका फेल होता है, और V3 उसका फॉलन होता है। फेल, फॉल, फेल, फॉलन, फेलिंग। V1 फेल, V2 फेल, V3 फॉलन एंड V4 फॉलिंग। फॉल, fell, fallen, falling. Okay? Falling, sorry. 8. The children have emptied the water can. Children है, अगर child होता तो हैज़ होता। ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल।
ही सी इट का थर्ड पर्सन प्लूरल दे, मतलब बच्चे। अगर बच्चा होता तो हैव हैज़ एम टाइट, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चे इसलिए हैव एम टाइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ एफ, सर्कल द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। सर्कल बनाना है। फादर हैज़ बीन रेस्टिंग, हैड बीन रेस्टिंग व्हेन हिज फ्रेंड केम टू। देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू यूज़ नहीं कर सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं यूज़ कर सकते हैं, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में एक ही फ़र्क है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव एज आता है और पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, वरना बीन एंड आईएनजी दोनों में कॉमन है। सेकंड वन, हाउ लॉन्ग हैड सी बीन लर्निंग। हाउ लॉन्ग हैड सी बीन लर्निंग, दैट इज आंसर, शी हैड बीन लर्निंग चाइनीज बिफोर शी वेंट टू चाइना। तो पहले में ये देखो, यहाँ पर भी दोनों पास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, लेकिन हाउ लॉन्ग हैड इंट्रोगेटिव करना है तो हमें हेड पहले लगाना है। तो सेकंड में नोटिस करो, मैंने सर्कल किया, उसमें है हैड पहले है सब्जेक्ट से पहले, और सेकंड में सी हैड बीन प्लेइंग, तो वो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन लास्ट में सेंटेंस में देखो क्वेश्चन मार्क है चाइना के बाद, तो हमें यहाँ पे हाउ लॉन्ग हैड सी बीन लगाना है। क्यों? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए। थर्ड, अखिलेश हैज़ बीन वॉकिंग, हैड बीन वॉकिंग ऑल डे, सो हिज लेग्स हर्ट। तो यहाँ पे हमने हैड बीन वॉकिंग वाला यूज़ करना होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है और पहले वाला है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। नाउ फोर्थ, दे हैव बीन ड्राइविंग, दे हैड बीन ड्राइविंग फॉर अबाउट हाफ एन आवर व्हेन दे रीच्ड, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। समझ में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हम सिंपल पास्ट के साथ यूज़ कर सकते नहीं है। नाउ अंजलि हैड बीन सर्चिंग, हैड बीन सर्चिंग फॉर हर कॉम एंड फाउंड, फाइंड का फाउंड V2 है ना, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट के साथ हमने हैड बीन आईएनजी वाला यूज़, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू यूज़ किया है। Now, the sixth of the same, Sunil has been waiting. लेकिन यहाँ पे देखो सेंटेंस में द स्कूल बस हैज़ फाइनली अराइव्ड, V2, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, हैड बीन आईएनजी। Okay, so keep in mind, you will have to see all, you will have to go through the sentence, then you will have to write the which one, because here finally arrived, V2 is the simple past. I don't know if they have been buying or had been buying this magazine. I don't know. So here you can use both, but we are learning here past perfect continuous, that's why subject, had been and ing we can use that. Otherwise both can be used. Dolly was out of breath, but here had been only. Why? There is reason. Dolly was is there, not is there, because it suggests past. That's why Dolly was out of breath since she had been running, not had been, as Dolly was is there. Now let's move to the G. Now let's move to the exercise number G. Complete these sentences by using the correct verbs from the box in the past perfect continuous. Past perfect continuous मतलब subject, had, been, ing. अगर नेगेटिव है तो had के बाद नोट लगाना है.
One has been given. Now second one, we had been going to bakery when you met me. You met me here. Simple past, past perfect. Continue. The electricity bill was used since they had been using the induction stove for cooking. Had been using as bill was. Okay. I had been talking to my friends when my cousin came home. Came V2 and had been ing. Subhas had been looking forward to the trip, but she couldn't make it. Could past. So past, simple past and past perfect continue. Melanie had been saving money. Salo se started in past and yet even present also it had been going on. So money to buy herself a telescope, but it still wasn't enough. Wasn't simple past or had been ing. Sumita lost weight because she had been exercising regularly. Lost. Lose ka loss. So Sumita lost. Sumita subject lost V2. Simple past and past perfect continue. Had been exercising. Nisa had a headache since she had been working on the computer yesterday. Had simple past and past perfect continue. Now let's move to the next. Now tick the sentence that are correct and correct the incorrect ones. First one has been given, but let's explain. Ajmal told us that he is working late in the office that night. तो बेटा ही इज वर्किंग नहीं आएगा ना, ही हैड बिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, और क्योंकि टोल्ड है वहाँ पे इसलिए अमित टोल्ड सिंपल पास्ट. So Amit told us that he had been working late in the office that night. Past, not today. In the that night. Someone had been posting anonymous comment on my article. Correct sentence. Had been and ing.